Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about receipts and payments account. Receipts and payment account बनाती है एनपीओ। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एनपीओ रिकॉर्ड क्या करती है। तो एनपीओ रिकॉर्ड करती है अपनी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब वो वाली ट्रांजेक्शन जो एनपीओ के कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को अफेक्ट करती हैं। वो वाली सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। मतलब हम कह सकते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है किसकी? कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट की। मतलब कोई भी चीज एनपीओ ने रिसीव की है इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड जो भी चीज एनपीओ ने पे की है इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि पेमेंट्स एंड रिसीट्स एनपीओ के उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, that is recorded under receipts and payment account. नेक्स्ट रूल, क्या रूल अप्लाई होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते टाइम? तो रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट का। जैसे कि हमें पता है कि बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे रिसीट्स का मतलब क्या है? रिसीट्स का मतलब है कि एनपीओ के पास पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, तो यहाँ पर डेबिट किया जाता है रिसीट्स को। एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मतलब पैसा जा रहा है। तो पैसा कब जाता है? जब एनपीओ क्या करती है? पेमेंट करती है। तो जब पेमेंट करती है एनपीओ, तो पेमेंट्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम ओपनिंग बैलेंस कौन सा ट्रांसफर होता है और किस चीज का ओपनिंग बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं? तो बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते टाइम हम ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस, हम क्यों बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं एनपीओ के बारे में? तो बेसिकली हमें एनपीओ के क्लोजिंग बैलेंस का पता लग जाता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में हमें पता लगता है। तो लेट्स रिकॉल दीज पॉइंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, summary of cash including bank, receipts and payments of NPO during an accounting period. Rule, real account, debit what comes in, that is receipts, credit what goes out, that is payments. Starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank. Get closing balance of cash in hand and cash at bank as balancing figure. अब हम देखेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब। एनपीओ का नेम क्या दे रखा है? फ्रेंड्स क्लब दिल्ली, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 इज अवर अकाउंटिंग पीरियड। और हमें क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब हमें अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग का बैलेंस गिवन है कैश का। मतलब ये हमें क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 40,000, सब्सक्रिप्शंस 20,000, डोनेशंस 10,000, रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब होल 30,000। रियलाइज्ड मींस रिसीव हुआ है क्लब होल से। एंड सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस भी क्या होती हैं? ये भी एनपीओ की इनकम होती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब यहाँ पे चार्जेस से पता लग रहा है ये क्या है? ये पेमेंट है, एक्सपेंसेस है। सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉइज को तो सैलरी देनी होती है, तो ये भी क्या है? पेमेंट्स है एनपीओ की। टैक्सेस 10,000, टैक्सेस भी पे करने होते हैं एनपीओ को, तो ये भी क्या है? पेमेंट्स है। पेटी एक्सपेंसेस, ये तो नेम से ही, इसके नेम में ही एक्सपेंसेस है। पेटी एक्सपेंसेस मीन्स छोटे मोटे एक्सपेंसेस 20,000, तो ये भी क्या है? पेमेंट्स है। तो आइए प्रिपेयर करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ।
मतलब एनपीओ का नेम लिखना होता है। तो फ्रेंड्स क्लब है, तो इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब। फिर हम लिखते हैं अकाउंट का नेम, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फिर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि हम यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो हमें यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 40,000। तो हम यहाँ पर टू बैलेंस बी डी 40,000 कैश का जो बैलेंस हमें दे रखा था ओपनिंग बैलेंस, वो हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस 20,000। अब ये सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, रिसीट्स होती हैं। तो टू सब्सक्रिप्शंस 20,000 रिसीट साइड पर शो कर दिया। नेक्स्ट वी हैव डोनेशंस 10,000। डोनेशन भी क्या होती है, रिसीट्स होती है। तो टू डोनेशंस 10,000। नेक्स्ट रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब होल, मतलब रेंट मिला क्लब होल से कितना, 30,000। तो अगेन इट इज अ रिसीट टू रेंट फ्रॉम क्लब हॉल। हाउ मच, इट इज 30,000 rupees, 30,000 rupees। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो चार्जेस है, चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस है, मतलब पेमेंट करी है एनपीओ ने, कितनी पेमेंट की है, 10,000। तो हम शो कर देंगे इसे पेमेंट साइड बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाउ मच, इट इज 10,000। नेक्स्ट वी हैव सैलरीज एंड वेजेस। एनपीओ अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज एंड वेजेस देती है, तो ये है 20,000, तो ये पेमेंट है। So we will show the salaries and wages under payment side by salaries and wages 20,000. Next we have taxes 10,000. टैक्सेस भी एनपीओ को पे करने होते हैं, तो पेमेंट होती है बाय टैक्सेस 10,000। नेक्स्ट पेटी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है तो पेमेंट की गई है बाय पेटी एक्सपेंसेस। हाउ मच, इट इज 20,000। अब क्या करेंगे, हम जितनी भी आइटम्स थी हमने सारी क्या कर दी, प्लेस कर दी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। अब हमें बैलेंसिंग करनी है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो आइए देखते हैं, बैलेंस करते हैं, टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग में हम क्या देख पा रहे हैं, 60,000, 70,000 एंड 1 लाख। 1 लाख यहाँ का टोटल है, तो यहाँ का भी 1 लाख होना चाहिए। 30, 40, 60, बट यहाँ पर अभी तक कितना बना है, 60,000। तो यानी कि 40,000 क्या है, बैलेंसिंग फिगर, और ये आएगी बाय बैलेंस सीडी के नेम से। ये है कैश की बैलेंसिंग फिगर। तो 40,000 का कैश क्या है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर में रह गया है एनपीओ के पास। तो आई होप आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।